और चलिए अब देखेंगे रेवड़ी पर चर्चा। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, रेवड़ी वाला आ गया। दिल्ली की रेवड़ी, सारी रेवड़ी। ये झाड़ू छाप, कमल छाप और पंजा छाप, कौन सी चाहिए? जो चाहिए मिलेगी। सारी रेवड़ियाँ मीठी है और खाने में अच्छी हैं। डाइजेस्ट करो या ना करो, लेकिन इसको खाओ। बाकी के जितने मुद्दे हैं सब भूल जाओ। दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी अब की बारी? चालू है रेवड़ी की दुकानदारी। आज हमारे साथ हैं मनोज तिवारी। मनोज जी, रेवड़ी की दुकानदारी चालू है तो आप लोग भी रेवड़ी बांटने लगे? रेवड़ी तो आप लोग बांट रहे हैं, आप लोग बांट रहे हैं, आप बांट रहे हैं और कांग्रेस भी शामिल है। तीनों की रेवड़ी के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। लेकिन जा सब यहीं से रही है। किसकी ज्यादा मीठी है? बेसिकली देखो, पता नहीं आप इसको कैसे समझते हैं। रेवड़ी बांटना एक मुहावरा है और रेवड़ी बांटना का मतलब कि आपने कहा कुछ और किया कुछ, तो इसको कहते हैं रेवड़ी बांटना। बाकी लोग बांटते हैं रेवड़ी। आम आदमी पार्टी तो रेवड़ी स्पेशलिस्ट है। कांग्रेस ने भी बहुत रेवड़ी बांटी। आपने चखी उनकी रेवड़ी? नहीं, हम क्यों चखेंगे? ये आम आदमी पार्टी की आप है तो इसको चख के बताएं। और 36 पता है इसमें क्या कोई मिलावट तो नहीं है? रेसिपी कैसी है इसकी? अच्छा वाला है आपका। कहाँ से लाए हैं? खाने लायक है। अच्छा। देखो, मैं समझता हूँ लोगों ने रेवड़ी बांटने को गलत ढंग से ले लिया। बट मीडिया का ये जिम्मेदारी है कि रेवड़ी बांटना जो मुहावरा है उसको सही ढंग से समझाए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और वही कहती है जो कर सकती है। हम कहने के पहले बहुत मंथन करते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में आज से 20 साल पहले शुरू हुई लाडली योजना आज भी चल रही है। इसी के कारण हमने हरियाणा में, हमने महाराष्ट्र में, हमने छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जो जो कमिटमेंट किए हैं, या पूरे देश में हमने कहा कि हम जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे, तो रेवड़ी नहीं थी, कहा तो किया। ने इस देश को भी वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो हमने जो जो कहा, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा, चाहे 370 हटाने का हो, राम मंदिर बनाने का हो, या फिर 3 तलाक की कुप्रथा हटाने का हो, या गरीबों के लिए सरकार को समर्पित करने का हो। हम लोगों ने 55 करोड़ ऐसे लोगों का पहली बार अकाउंट खोल दिया, जिसके कारण इस देश के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट उनके पास जाता है। तो रेवड़ी बांटा उन लोगों ने, जैसे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बांटा, कहा 1000 रुपया महीना देंगे महिलाओं को, नहीं दिया। आज हिमाचल में उनकी सरकार है, उन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना देंगे महिलाओं को, वेलफेयर स्कीम, नहीं दिया। लेकिन बीजेपी ने जहाँ जहाँ कहा वो किया। आज हम महाराष्ट्र में 1500 जो हम समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को देते थे, अब वो 2100 हो गया है। हरियाणा में 2100 रुपये का प्रावधान भी हम लोगों ने किया, जस्ट उन लोगों के अकाउंट में। गिनना शुरू करूं, 1 2 3 5 10 15 20 20 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर हैं आप। तो लग रहा है वापसी की कोई उम्मीद? वैसे तो उम्मीद तो होती ही है, लेकिन रोड मैप 100% इस बार हम लोग दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार तो हमारा एक ही लाइन है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आप लोगों को भी याद है ना? 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, रेवड़ी बांट बांट कर तुमने लगे हो सबको ठगने। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे कर ले है ऐलान, कूड़े कचरे गंद हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। अब रेवड़ी वाली नहीं दुकान चाहिए, वो आम आदमी पार्टी की न रेवड़ी की दुकान चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। ये हमारी, देखो हम एक रिपोर्ट लेकर के आज आपके पास आए। रेवड़ी वाला जो हम लोगों ने आप लोगों को, नेताओं को देख कर ही तो रेवड़ी की दुकान खोली है। और बड़ी खासियत इसकी ये है कि रेसिपी एक ही है और सभी
पार्टियां अलग अलग ढंग से बेच रही हैं। आपको खासियत बताऊं, ये जो झाड़ू वाली है, ये इसको खाते ही आपको एकदम दिल्ली लगने लगेगी कि लंदन बन गया है। इसको खाने के बाद बाकी मुद्दे भूल जाएंगे। ये जो है कांग्रेस वाली इसको खाने के बाद में आपको लगेगा कि देश का मुसलमान खतरे में आ गया है और धर्मनिरपेक्षता भी खतरे में आ गई है। और ये जो है ये बीजेपी वाली है। अच्छा। बीजेपी वाली आपको क्या बताना, बीजेपी वाली इसको खाने के बाद एकदम से लगेगा देश में एकदम दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों को मार देना और वंदे मातरम का नारा लगाने लगेंगे। ये रेवड़ी की खासियत ये है। कौन सी वाली? कौन सी वाली चाहिए? बीजेपी वाली हमारे को भी दे भाई। देखिए, हमारे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये दिखा बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत एक्टर भी हैं। लेकिन भाई हमारे एक्टर के लिए भी ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? बहुत अच्छी बात अरे कही एक्टर तो ये अभी हमको डर लगा कहीं ये तमाचा ये ना तो मार दे। एक्टरों के एक्टर है। भाई तमाचा ना मार दे, रिंकिया के पापा हैं। उन्होंने। ये जो है, हमने एक दिल्ली का सर्वे किया और एक आई दिल्ली सिटी इन क्राइसिस, एक शहर जो संकट में है, आपदा में है, और आपदा बन गई एक पार्टी। आज किसी को कह दीजिए आपदा को हटाना है तो लोग कहेंगे भाजपा को लाना है। थैंक यू वेरी मच। हमने द हेल्थ बजट हैज़ बीन डिक्रीजिंग बाई 10 to 12% एनुअली। हेल्थ का बजट 10 से 12% हर साल घटा दिया। आप सोचिए, जब आप बजट ही घटा देंगे तो आप दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवा कैसे देंगे? आप रेवड़ी बांट दीजिए, सेवा अच्छी कर दीजिए। आप देयर इज ए वर्कफोर्स डेफिसिट ऑफ 66.27%। ये सारी रिपोर्ट अगर आप कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा दिल्ली को रेवड़ी के जाल में कैसे उलझाया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने कहा वंदे मातरम, देश की सुरक्षा, ये हमारा एजेंडा है। देश सुरक्षित होने चाहिए। आप भले कटाक्ष करें, आलोचना करें, मगर आप सुरक्षित रहने चाहिए। कोई व्यक्ति आपको नहीं, पर ऐसा अभी देखो, अभी आपकी रेवड़ी उठा ली उन्होंने चुपके से, आपके सामने उठाई बीजेपी की, यहाँ से उठा ली आपकी। रेवड़ी से मतलब है जनता क्या सबकी किसी की ले आए? रही है। देखो, वैसे तो नाटक करने के लिए ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये लेकिन जितने हमारा जो कहना है, जी हमने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दिल्ली को अपना मैनिफेस्टो दिया है। हमारा संकल्प पत्र होता है। ये रहा वो संकल्प हाँ, संकल्प पत्र। ठीक है ना। 2500 की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रति माह, 21,000 आर्थिक मदद, 6 पोषण। एक मिनट रुकिए, देखिए क्या लिखा है। हर किस महिला को? गरीब महिला को। कोई दुनिया की पार्टी अगर ये लिख दे कि हम गरीब महिला को ये देना चाहते हैं, कारण क्या है कि लोग धोखा देना चाहते हैं। बीजेपी झूठ नहीं बोलती। बीजेपी कह रही है कि महिला समृद्धि योजना हम गरीब महिला को देंगे जिनका 8 लाख रुपया से सालाना इनकम 8 लाख रुपया या उससे कम है। हाँ। हम अगर कह रहे हैं 500 रुपया में हम गरीब को सिलेंडर देंगे, तो हम और राज्यों में दे रहे हैं। हम 2500 रुपया कह रहे हैं तो हम और राज्यों में 2100 रुपया दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो रेवड़ी आप रखे हो, हाँ। उन्होंने 1000 रुपया देने का फॉर्म भरवाया। आप दिल्ली वालों को भरा गया ना, 2023 में अभी भरा गया था, लेकिन दिया नहीं गया। इसलिए रेवड़ी पार्टी अगर सिर्फ कोई है तो आम आदमी पार्टी फर्स्ट पोजीशन पे और कांग्रेस उसको बीट करने में लगी रहती है, तो दूसरे नंबर पे वो भी आ गई। आज हिमाचल में पूछिए कि 1500 रुपया महीना कहाँ गया कांग्रेस के शासन। आपने ये फर्रा उठाया, मेरा इस फर्रे के दूसरे पन्ने पे अगर हम जाते हैं ना, तो उसमें एक कोट अरविंद केजरीवाल जी का भी है। कह रहा है कि मिडिल क्लास वर्ग को सरकारों ने सिर्फ अपना एटीएम बनाकर रख लिया है। सारा बोझ तो नहीं पर आएगा। इतना जो आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो बोझ कहाँ आएगा? उसका रोड मैप क्या होगा? पैसा कहाँ से आएगा? मिडिल क्लास के भी बुजुर्ग को 70+ का बुजुर्ग आपके घर में अगर हैं, तो अब उनको 10 लाख रुपया तक का फ्री इलाज भाजपा सरकार कराएगी अगर दिल्ली में हमारी सरकार बन जाती। इसमें नहीं, आप नाम ना दे रेवड़ी का, लेकिन बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि वो तो रेवड़ी है, भले आप मना करें। नहीं, आपको तो देखो, आप मीडिया हो, आपको तो बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं कि नहीं। 1500 रुपया महीना पहले से दे रहे हैं महिला को, आज 2100 रुपया शुरू हो गया। सर ये बताइए, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और दिल्ली को अब जो कहे वो करने की आवश्यकता है। हम इस समय जितनी भी
बातें पूरे देश में कहे हैं। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बात है, लेकिन उन लोग बोल रहे हैं कि उनकी तरफ एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, आपकी तरफ से कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? उनका उनकी तरफ से है कौन है? दो तो अभी दिखाई दे रहे हैं इस समय, जो इस समय है और जो चेहरा पूर्व थे। दो थोड़ी होता है, चेहरा तो एक होता है। आप मुझे बताइए कौन है? वो बोल रहे हैं अरे वो बोल रहे हैं तो केजरीवाल जी दोबारा आना चाहेंगे। पहली बार आगे आइए जी पहली दोबारा आना चाहेंगे तो पहली बार क्यों चले गए? हाँ, वो तो आपने एक आरोप लगाया और उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई, फिर कोर्टबाजी हुई और सब जानते हैं कि जेल में नहीं नहीं नहीं, ये कोर्टबाजी नहीं होती है, कोर्ट का निर्णय होता है। हाँ, देखो कोर्टबाजी मत कहो। कोर्ट ने निर्णय दिया कि अरविंद केजरीवाल आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते और सीएम की फाइल साइन नहीं कर सकते, तो वो तो अभी जब तक केस चलेगा तब तक रहेगा। तो फेस तो वो भी नहीं हुए, मुख्यमंत्री तो भी नहीं बन सकते हैं। तो वो बताएं, जो पोस्टर लगाए हैं वो कौन बनेगा वो बताएं। हमारा फेस जब गुजरात में चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी का फेस था क्या कि मुख्यमंत्री बनेंगे? उत्तर प्रदेश में हमारा जो चुनाव हुआ तो योगी जी फेस थे क्या? हमारे हरियाणा में खट्टर साहब फेस थे क्या? आप तो जानते हो बीजेपी जब चुनाव हो, हम पहले सबके साथ लड़ते हैं, सब अपनी एक ताकत से लड़ते हैं और लास्ट में हमारा कोई एक व्यक्ति आता है जो मुख्यमंत्री का नजीर बन जाता है। बिना बटे लड़ते हैं। बिना बटे योगी जी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं, क्या आपको लगता है कि जो नारा हरियाणा में, महाराष्ट्र में जो काम किया, यहाँ पर काम करेगा? देखो योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और स्वयं प्रधानमंत्री जी की 3-3 सभा है अभी, और उसके साथ हम लोग भी करीब 50 सभा करने वाले हैं। तो हम दिल्ली को अपनी बात बता करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे दिल्ली के भाई बहन, ये रेवड़ी और रेवड़ी वालों की भाषा, देखो आप लोग तो मीडिया है, कुछ भी आप बात कर सकते हो, लेकिन अभी दिल्ली को गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है। आप सबको रेवड़ी मत बना दो। रेवड़ी जो रेवड़ी बांटता रहा है, रेवड़ी बांटना मतलब, हे मेरे दिल्ली के जी न्यूज़ के सभी दर्शकगण, रेवड़ी बांटना एक मुहावरा है, फ्रेज है। इसका मतलब कि जो कहा वो नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी ने किया, ये कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी तो मेरे नेताजी तो हमारी दुकान बंद करके मानेंगे लगता है। हमने तो 3-3 की दुकान खोल रखी क्योंकि हमको लग रहा है कि अच्छा, तीनों जगह ये और बताएं नेताजी, AIMIM के जो उम्मीदवार हैं, जो आरोपी भी हैं दंगों के, उनको लेकर आपको लगता है कि कुछ चैलेंज है उस इलाकों में या वोट वहां बढ़ जाएंगे? देखो AIM जो भी ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने बहुत ही अनैतिक कार्य किया है। ताहिर हुसैन जो दंगा का मास्टरमाइंड है, जो आम आदमी पार्टी का पार्षद थे, आम आदमी पार्टी का पार्षद ने दंगा कराया। दंगा ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड था, लेकिन केजरीवाल भी शामिल थे, संजय सिंह भी शामिल थे। ये सभी लोग, क्योंकि इनके पार्षद ने दंगा करवाया, अंकित शर्मा की हत्या की IB ऑफिसर की, उनको इस चुनाव में जवाब देगी दिल्ली। ले लो जिसको चाहिए ले लो। ये बताइए इस रेवड़ी की रेसिपी क्या है? देखिए इस रेवड़ी की, आम आदमी पार्टी की रेवड़ी की रेसिपी है ना कि हेल्थ बजट 10 से 12% कम कर दिया गया, केवल 70% ही अलॉट हुआ, उसमें भी यूज जो है सिर्फ 32% हुआ। ये सारा रिपोर्ट जो है कि इस रेसिपी को अगर ध्यान से देखें तो इन लोगों ने जो जो वादे किए वो ज़मीन पे उसका इतना कम बजट कर दिया कि उतने बजट के बाद सिर्फ आप फेस सेविंग कर सकते हैं कि देखो जी मैंने ये किया, लेकिन उसका बेनिफिट सबको नहीं मिला। जैसे अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात हुई, रेवड़ी देखो, अनुसूचित जाति समाज के छात्रों को ये आम आदमी पार्टी की रेवड़ी बांटी गई कि हम सबको छात्रवृत्ति देंगे। 10 साल में जानते हो कितने लोगों को दिया गया? इधर आओ भैया। जी जी, रेवड़ी क्या होती है? 10 साल में 5 लोगों को दिया गया, और उन 5 लोगों को कितना दिया गया? 1-1 लाख रुपए 10 साल में। और उस पे प्रचार में कितना खर्च हुआ? 28 करोड़। तो 5 लोगों को 5 लाख रुपया छात्रवृत्ति दी गई अनुसूचित जाति को, और
28 करोड़ का उस पर प्रचार किया गया। एक बात इसको समझ में कहते हैं रेवड़ी। एक बात समझ में नहीं आ रही। जी, जी। तब भी दिल्ली की जनता ये क्यों खा रही है फिर? अब नहीं खाएगी, अब नहीं खाएगी। अब वो भारतीय जनता पार्टी की समृद्धि की मिठाई खाएगी। अब वो अरविंद केजरीवाल की आपकी रेवड़ी नहीं रेवड़ी खाएगी। मिठाई बन गई मतलब। नहीं, हमारी मिठाई ही है। ओ, ले लो ले लो ले लो। अच्छा, बीजेपी की जो रेवड़ी यहाँ दिख रही है सजी हुई, इसकी रेसिपी बताइए। देखिए, बीजेपी की रेवड़ी नहीं, ये बीजेपी की मिठाई है। अच्छा, और इसकी रेसिपी जो है कि हम प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया महीना सरकार बनने के बाद, और 500 रुपया प्रत्येक गरीब को 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा। प्रत्येक गरीब को 10 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। प्रत्येक बुजुर्ग को 70 प्लस को 10 लाख रुपए का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हो, उनको 10 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनेगा और 10 लाख का जीवन बीमा होगा टैक्सी और ऑटो दोनों को। और साथ में अभी हमने शामिल कर लिया है ई रिक्शा को। और जो भी छात्र कंपटीशन एक एग्जाम देना चाहता है उसको एक मुश्त 15,000 रुपया दे करके उसको तैयार करेंगे। हर अनुसूचित जाति के छात्र को उसके पढ़ाई के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टिपेंड योजना 1000 रुपया महीना देंगे। और पीएम स्वनिधि जो रेडी पटरी के लोग हैं अभी तक उनको जो देते थे, इतना कुछ है इसके अंदर। ये हमारी ये बहुत बड़ी मोदी की गारंटी है। ये हमारे लिए, हम रेवड़ी नहीं देते, ये हमारे लिए मिठाई है। और उस मिठाई के तहत हम सबको, हमारे दिल्ली के लोगों को, बाकी जो भी उनकी जन कल्याणकारी योजना चल रही है वो तो चलती मतलब रहेगी। ये बोल दे ओ राजा जी एक रे का रहल क्या आगे क्या है? क्या था? नहीं, हाँ बिल्कुल। क्या है? ए राजा जी ये करे तो रहल है जरूरत, इसी कैसे बोलेंगे? कमिटमेंट की जरूरत इसको थी। गा के बताइए ना नहीं कैसे? नहीं, वो तो देखो अभी तो हमको ये इस मिठाई के लिए जो खोया है, वो खोया का बजट है, कहाँ से आएगा? आपको इतना ही बता दें कि जितना भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल ने पैसा उड़ा दिया, उसके 10% जो हम बजट बनाएंगे, उस भ्रष्टाचार को जो वो करते थे उसको बचा के हम 10% में ये सारी चीजें दे देंगे। ये भी है जी, यहाँ पर कांग्रेस की रेवड़ी भी है। नहीं, कांग्रेस की रेवड़ी है लेकिन वो डिरेल हो चुकी है। कांग्रेस की रेवड़ी आम आदमी पार्टी के जैसी ही डिरेल हो चुकी है। उनकी पहले से डिरेल थी, उनका डिरेल किया आम आदमी पार्टी ने। अब आम आदमी पार्टी का डिरेल कर दिया है दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने। इस सब के बीच में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल हो रहा है। जहाँ जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, जनता से बात होती है, सब लोग इसको सवाल उठाते हैं, क्योंकि पुलिस केंद्र के पास में है। आम आदमी पार्टी का भी ये कहना होता है कि वो तो जो है बीजेपी से सवाल होना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री आवास में ही बुला करके महिला को, सांसद को पीटने लगे तो हम पुलिस घर में घुसा दें, आप बताओ? लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बदलने दीजिए। सरकार बदलते ही जो कोर्ट में केस लड़ती है वो वकीलों का विचार भी बदलेगा और हम अपराधियों को ऐसी कड़ी सजा देंगे कि दोबारा अपराध करने आपके इलाके के कौन से बड़े मुद्दे लोग उठा रहे हैं, जिन मुद्दों पर आपको लगता है कि गेम चेंज हो सकता है? हमारे क्षेत्र में सोनिया विहार के पुस्ते को डबल करना है, कालीघटा रोड को चौड़ा करना है, लोगों को उचित मुआवजा देना है, गामड़ी रोड को चौड़ा करना है, जिनका घर उसमें थोड़ा बहुत टूटेगा उनको हम उचित मुआवजा देना है, उनके जीवन को अच्छा करना है। मुस्तफ़ाबाद से और गोकलपुर के बीच से निकलती गोकलपुर ड्रेन को क्लीन करना है। ये हमारे क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं और वो हम करके देंगे। ले लो। ठीक है ले लो। नेताजी मनोज तिवारी जी, धन्यवाद थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आप अपना रेवड़ी मिठाई जो चाहिए ले लो। हालांकि नेताजी तो कुछ और बोल के गए हैं। तो चलिए, चुनाव की एक्सटेंसिव कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।